कौन है? मैं हूँ पल्लवी। ठीक है माँ जी, मैं निकलता हूँ। सुधाकर बेटा, कुछ बात करनी थी। जी। वो मेरी बड़ी बेटी को गुजरे 5 साल हो गए। भगवान ने तुम दोनों को बच्चा भी नहीं दिया। तुम शादी क्यों नहीं कर लेते? मुझे तुम्हें ऐसा नहीं देखा जाता। भगवान की मर्जी के आगे किसकी चलती है माँ जी? पल्लवी को भी उस लड़की ने धोखा दिया। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। सुधाकर, तुम पल्लवी से शादी कर लो ना। मैं पता नहीं कितने दिन जिंदा रहूंगी। माँ जी, मैं उससे 20 साल बड़ा हूँ। लोग क्या कहेंगे? लोग तो ऐसे भी कीचड़ उछाड़ते रहते हैं। सुधाकर, मैं जानती हूँ तुम मेरे पल्लवी को बहुत खुश रखोगे। हाँ बोल दो। अब आपको मना भी तो नहीं कर सकता माँ जी, लेकिन एक बार पल्लवी से पूछ लीजिए, उसकी मंजूरी भी तो जरूरी है। हाँ, हाँ, मैं बात करती हूँ उससे। देख बेटा, सुधाकर बहुत अच्छा आदमी है। वो तुझे बहुत खुश रखेगा। तेरा किसी लड़के के साथ चक्कर होता ना तो भी ठीक था, लड़की के साथ पर आई इस पे क्या गलत है? वीडियो इसका तो लोग थूकेंगे हम पर। तू सुधाकर के साथ शादी के लिए हाँ कर दे, वरना मैं अपनी जान दे दूंगी। हाय तू ये क्या कह रही है? तू ऐसा कुछ नहीं करेगी। मैं शादी के लिए रेडी हूँ। हाय, कहते हैं इंसान के स्वार्थ की कोई सीमा नहीं होती। कुछ मतलबी लोग सिर्फ अपनी ही भलाई के बारे में सोचते हैं, फिर भले दूसरों को इसकी कितनी ही बड़ी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। वो ये भी नहीं सोचते कि उनके फैसले का दूसरों की जिंदगी पर क्या असर होगा। अपना उद्देश्य पाने की अंधी दौड़ में उन्हें और कुछ दिखाई नहीं देता। आज का ये केस कुछ ऐसे ही लोगों के गलत फैसलों, उनके स्वार्थ और उससे बुरी तरह प्रभावित हुई कुछ मासूम जिंदगियों की दिल दहला देने वाली कहानी है। सरप्राइज! कैसे लगा? बहुत खूबसूरत। लेकिन तुमसे ज्यादा नहीं। थैंक्स। दादा, वो सीलिंग कॉन्ट्रैक्टर मेहता सेठ का फोन है, पैसे मांग रहे हैं। उनसे कहो अगले हफ्ते दे देंगे। ठीक है। मेहता सेठ का, मेरी अभी दादा से बात हुई है। दादा बोल रहे 1 हफ्ता रुको। अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है सर। अरे क्या हुआ रामू, क्यों रो रहे हैं? सर, मेरी माँ बहुत बीमार है, मुझे छुट्टी चाहिए। अरे जाओ। अरे सुनो सुनो, कुछ पैसे रखो और कुछ जरूरत लगी तो फोन कर देना। हाँ वागड़े साहब, नहीं नहीं मैं कर दूंगा। अरे मैं कर दूंगा, बोला ना। पल्लवी, ये क्या कर रहे हैं आप?
मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं है। ठीक है, तुम्हारा मूड कैसे ठीक करना है मुझे आता है। एक सेकंड, ये तुम्हारे लिए है। ये मुझे रात में पहन के दिखाना, मैं इंतजार करूंगा। ठीक है। मैं आता हूं। कुसुम, हाँ कुसुम, कैसी है? मैं ठीक हूँ, पर तुझे बहुत मिस करती हूँ। आई मिस यू टू। तुझे गुड न्यूज़ देनी थी, मेरे पति का पंचगनी में ट्रांसफर हो गया है। क्या कहा तूने? सच में? तू ऐसा कर, मेरे यहाँ पर शिफ्ट हो जा। यहाँ बहुत सारे रूम्स हैं, मैं अभी सुधाकर से बात कर रही हूँ। और वैसे भी यहाँ कोई रेंट वेंट नहीं लगने वाला, ठीक है? ठीक है। सुधाकर भाई, पैसा क्या रहो पूछो। नहीं, तारीख तो आज नहीं आती। जिग्नेश भाई, अभी होटल का कंस्ट्रक्शन आधा है, धंधा भी शुरू नहीं हुआ है अभी। कंस्ट्रक्शन आधा है या पूरा, ये मुझे पता नहीं है। मुझे तो पैसा चाहिए, यानी वायदो आज ना तो। प्लीज जिग्नेश भाई, और थोड़ी मोहलत दे दीजिए ना प्लीज। ठीक है, 2 महीने की मोहलत देता हूँ, उसके बाद में पैसा चाहिए। अगर नहीं मिला तो कैसे निकलवाना है तरीका मेरा होगा। जय श्री कृष्ण। मुझे आपसे एक बात करनी है। वो मेरी एक फ्रेंड है कुसुम, वो और उसके हस्बैंड हमारे ही शहर में रहने के लिए आ रहे हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना हम उन्हें यहाँ अपने साथ रख लें। वैसे भी अपने पास बहुत सारे रूम्स हैं। बीवी का हुक्म सर आंखों पर। सरकार, मैंने आपकी बात कभी टाली है? बुला लीजिए। कुसुम, हाय। हाय। मैं अभी अपने हस्बैंड को बुलाती हूँ। सुधाकर, मीट माय फ्रेंड कुसुम एंड हर हस्बैंड दीपक। हेलो सर। हेलो, नाइस टू मीट यू। मैंने कहा था ना आपको कि ये दोनों यहीं रहेंगे। वेलकम सर। एक्सक्यूज मी। या प्लीज कम। प्लीज वेलकम। कैसा लगा रूम? एक्चुअली आपके आने से पहले ही मैंने रूम रेडी करवा दिया था। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये कुसुम तो आपसे मिलने के लिए बेताब हो रही थी। चलो अभी आप दोनों सहेलियां गप्पे लड़ाओ। अब तो हम दोनों वो सब कुछ करेंगे जो शादी से पहले किया करते थे। अब मैं फ्रेश हो जाता हूँ। कैसे हो दादा? अरे शैलेश, दादा एक इंक्वायरी आई है। 8 साल के बच्चे की बर्थडे पार्टी है, बैटमैन थीम है, तो मैंने उनको आपका नंबर दे दिया है, बात कर लेना। थैंक यू वेरी मच शैलेश। तुम इतने ऑर्डर्स लाते हो, तुम्हारी वजह से ये बिजनेस चल रहा है। दादा एक बात पूछूं? अगर आपका बिजनेस इतना अच्छा चल रहा है तो फिर आप इसे बेच क्यों रहे हो? मैं ये प्रॉपर्टी बेच रहा हूँ? हाँ, तुम्हारा भाई मनोज रमणीक शाह को दोनों प्रॉपर्टी बेच रहा है। लीजिए, चाय लीजिए। चाय। अरे रमणीक भाई, मुझे आपकी जुबान पे पूरा भरोसा है। मैं देखती हूँ। अरे दादा, तुम ही? मनोज कहाँ है? अंदर है वो रमणीक भाई के साथ। मनोज, तुमसे कितनी बार कहा है, जब तक मैं जिंदा हूं तब तक ये होटल नहीं बेचूंगा। और रमणीक भाई, यहाँ पे कोई डील नहीं हो रही, निकलो ऐसे। गेट आउट। अरे आइंदा अगर मुझसे पूछे बगैर कोई डील की तो याद रखना,
समझे? चाहे कुछ भी हो जाए। निकल ही रहे हैं। या पल्लवी को भी तो साथ लेकर आ रहे हैं भाई। या बाय। एक्सक्यूज मी सर। या सर मैंने सुना है आपकी न्यू होटल स्टार्ट हुई है। सर मैंने होटल मैनेजमेंट भी किया हुआ है और मुझे सेल्स का काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। सर मुझे जॉब की बहुत ज़रूरत है। क्या है कि ये होटल अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। ये होटल पूरा हो जाएगा तब आ जाइए। पर सर आप एक बार देख लीजिए ना सर। प्लीज लीव। रख लीजिए ना। वैसे भी होटल तो बन ही रहा है, आज नहीं तो कल स्टाफ की ज़रूरत तो पड़ने ही वाली है। एंड इनफैक्ट शी इज़ लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल, ग्रेसफुल एंड वेल एजुकेटेड। सरकार आपके आगे कोई बोल सकता है? जैसे आपकी मर्जी। अरे हाँ भाई, निकल चुके। या सर, या थैंक यू सो मच मैम। हमने तुम्हें जॉब पर रख तो लिया है, लेकिन तुम्हें वो सब कुछ करना होगा जो मैं तुम्हें कहूँगी। ओके मैम, मैं कुछ भी करूँगी। दादा 25 को अपना बैंक्वेट खाली है क्या? 25 को हाँ है। तो मैं जाऊं दादा? यस। हेलो डॉक्टर पवार, सुधाकर दादा को गोली लगी, आप जल्दी आ जाओ प्लीज। डॉक्टर साहब, इसका जिक्र किसी से मत करना प्लीज। आइए मैं आपको छोड़। मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है। हम पुलिस स्टेशन चलते हैं कंप्लेंट करने के लिए। अरे नहीं, शायद ये मनोज का काम होगा। पुलिस केस हो गया ना तो अपने होटल का नाम उछलेगा, बिजनेस पर असर होगा। अरे तुम टेंशन मत लो। अरे गोली सिर्फ छूकर चली गई है। सर मैं ही शैलेश हूँ, मैंने ही आप लोगों को फ़ोन किया था। एक्चुअली सुधाकर दादा ने ये बात किसी को बताने के लिए मना किया था, लेकिन मैंने आपको फ़ोन करना सही समझा। लेकिन हुआ क्या है? सर मैं उनके बैंक्वेट के बारे में इंक्वायरी करने यहाँ आया था। हम लोग दोनों यहीं पर ही बात कर रहे थे और जैसे ही हमारी बात हुई, मैं अपनी गाड़ी की तरफ जा रहा था, वो अपनी गाड़ी की तरफ जा रहे थे। मैंने गोली की आवाज़ सुनी तो मैं बाहर आके देखा तो 2 आदमी बाइक पे खड़े थे और दादा पे फायर किया और मैंने उनको पकड़ने की कोशिश भी की सर, लेकिन नहीं पकड़ पाया। कहाँ से आए थे वो लोग? जंगल के रास्ते से, यहाँ से सीधे गए थे और यहीं से ही आए थे। इस वाले रास्ते से? हाँ सर। और सुधाकर जी कहाँ खड़े थे? यहाँ पे गिर गए थे वो। और फायर यहाँ से हुआ? फायर यहाँ से हुआ था, यहाँ पे गिर गए। गोली कहाँ लगी थी सुधाकर जी? सर गोली उनके हाथ को छूकर चली गई। खड़े जरा वहाँ चेक करो सर, बुलेट मिलती है क्या? सर इधर आइए। ये देखिए सर, ये बुलेट मिली है। शायद ये बुलेट यहाँ पर लगी है और यहाँ से फिर इधर नीचे गिरी थी। खड़े एक काम करो, इस बुलेट को बैलिस्टिक के लिए भेजो। सर सुधाकर जी कहाँ हैं अभी? अपने रूम में आराम कर रहे हैं। ओके, यहाँ पे सीसीटीवी तो होगा ना? हाँ सर है ना। फुटेज चाहिए थी। आइए मैं दिखाता हूँ। सर गोली छूकर निकली है, कोई बड़ा जख्म नहीं है। लेकिन फिर भी आपके ऊपर हमला हुआ है सर। अच्छा, आपकी किसी से कोई दुश्मनी, कोई झगड़ा वगैरह? नहीं सर, किसी से दुश्मनी नहीं है और हमें कंप्लेंट भी नहीं करनी। आर यू श्योर? 100%। ठीक है, चलो।
मनोज कहाँ है? अंदर है वो। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुमने अपने ही भाई पर हमला करवाया। वहीनी, आप ये क्या कह रही हैं? सही कह रही हूँ मैं। तुमने अपने भाई पर हमला इसलिए करवाया ना क्योंकि उन्होंने प्रॉपर्टी सेल करने के लिए मना किया था तुम्हें। वहीनी, आप कुछ भी बोल रही हो। मैं मानता हूँ भाई और मेरे सोचने का तरीका अलग है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मैं उन पर हमला करवाऊंगा। और ऐसा करने की सोचना भी मत, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये वहीनी जो कह रही थी वो सच है? अरे कायपन काय बोलते कविता, तेरी कसम मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। सर, सुधाकर पे जिस गन से फायर किया गया था उसकी बैलिस्टिक रिपोर्ट के हिसाब से वो देसी कट्टे से फायर हुआ था सर। अच्छा। और क्राइम सीन का सीसीटीवी फुटेज भी मिला है। ये देखिए, ये 2 लोग हैं, बाइक से जा रहे हैं। बाइक में नंबर प्लेट भी नहीं है सर। आई विटनेस के डिस्क्रिप्शन के हिसाब से एक का डिस्क्रिप्शन मैच भी कर रहा है, और जिसने फायर किया था वो लेफ्ट हैंडेड है। एक काम करो शिरके, क्रिमिनल लिस्ट में देखो कौन लेफ्ट हैंडेड शूटर है, और अपने खबरों को अलर्ट कर दो। ये सुधाकर ने कंप्लेंट की थी? नहीं सर। तो ये भी पता करो सुधाकर ने कंप्लेंट क्यों नहीं की। ओके सर। क्या हुआ आपको? आप इतने डरे डरे क्यों हैं? अरे कुछ बताएंगे आप? रुकिए, मैं पानी देती हूँ आपको। लीजिए। बताएंगे कुछ? क्या हुआ, क्या है? वो कांड हुआ। कांड? कैसा कांड? नहीं बता सकता। हम प्रॉब्लम में आ जाएंगे। प्रॉब्लम? कैसी प्रॉब्लम? तुम टेंशन मत लो, मैं सब संभालूंगा, लेकिन इस बारे में किसी से बात नहीं करेंगे। मैं संभालूंगा। फंस जाएंगे हम लोग फंस जाएंगे। अरे मेरी बात तो सुनिए, कुछ तो बताइए। फंस जाएंगे? सर, ये लेफ्ट हैंड शूटर्स की लिस्ट है। कुल 135 नाम है इसमें। सर, ये क्या? सर, ये गणपत है। इसने रिसेंटली 3 लोगों को देसी कट्टे बेचे हैं। कपासवाड़ी में छुपा हुआ था। सब मारो मत। इन 3 जनों को बेचा था, नाम बता। सब बताता हूँ सब। हॅलो, अगं नाही, विदाऊट साखरेचा चहा पितोय. साखर बंद. नाही ना, बंद. यस सर, हमारी सस्पेक्ट लिस्ट में से गणपत ने ऐसे 3 लोगों को पहचाना है जिसने उसे रिसेंटली देसी कट्टे बेचे थे। लेके आओ तीनों को। ठीक। हेलो, क्या? ठीक है सर, एक बॉडी मिली है। ए, चलो रे, चलो 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 चल। ये उधर है, चल चल। सिर के चेक करो। सर, ये तो सुधाकर जी हैं। मोबाइल वगैरह कुछ है कि नहीं? कार्ड चेक करो। बॉडी को काफी घसीट के लाया है। अरे इधर ये मनोज माने रहता है ना? हाँ सर, ये बाकी बंगले तो खाली हैं, लेकिन मनोज उस बंगले में रहता है। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। सीसीटीवी फुटेज कलेक्ट करो। सिर के ये मनोज से बात करते चलो। सामा,
हे भगवान, कैसे हुआ? तुम्हारे भाई की लाश तुम्हारे घर के बाहर मिलती, ये तुम्हें अजीब नहीं लगता? सर मैं खुद परेशान हूँ कि हमारे घर के बाहर मेरे दादा की लाश कैसे? सर दादा बहुत अच्छे इंसान थे, हमेशा सबकी मदद करते थे। ये कौन? ये हमारे पेइंग गेस्ट है, कुसुम और दीपक। आपको मालूम है इस मर्डर के बारे में? नहीं सर, हमें भी अभी अभी पता चला है। जब तक इन्वेस्टिगेशन जारी है आप लोग शहर छोड़ के बाहर नहीं जा सकते। इनको इनके भाई ने मारा। मैं सच बोल रही हूँ। वो हमेशा कहता था कि होटल में बैंकेट सेल करने के लिए इनको, लेकिन इन्होंने नहीं करने दिया, इसलिए वो हमारे होटल में ना रहते हुए कहीं और रहता था। सर, गणपत ने जिन 3 लोगों को पहचाना था उसमें से 2 लोग यूपी और झारखंड में हैं, लेकिन एक बंदा है जिसे रिसेंटली पंचगनी में देखा गया है। विनोद नाम है उसका। उठाओ उसको। ठीक है सर। ये सब मैं जीता। अरे अगला चल। बहुत शौक है ना लोगों का सुपारी लेने का। सुधाकर को तू नहीं टपकाया ना? नहीं साहब, वो रमनीक शाह ने मुझे सुपारी दिया था सुधाकर को मारने का, लेकिन मेरा निशाना चूक गया साहब, मैंने नहीं मारा उसे। पहले हमले की नहीं, दूसरे की बात कर रहा हूँ। दूसरा हमला साहब, मैंने दोबारा हमला नहीं किया। वो तो मामला ठंडा होने तक मैं यहाँ पे छुप कर बैठा था। माँ कसम मैंने सुधाकर को नहीं मारा है। अरे उठाओ इसे। देखा इसको? अरे सर मैं तो इसको जानता तक नहीं, मैं तो उसको पहली बार देख रहा हूँ। आपको कोई कुछ भी बोलेगा और आप मान लोगे? अरे सर मैंने कुछ नहीं किया है, मानो मेरी बात। देख रमनीक भाई, तेरी पूरी हिस्ट्री है हमारे पास। तूने प्रॉपर्टी के नाम पे जितने भी कांड के सब पता है हम लोगों को। प्रूफ नहीं है हमारे पास। जिस दिन प्रूफ हाथ लगेगा ना, सिर्फ ठोकूंगा ना तेरी। चल निकल। सर, सुधाकर की पीएम रिपोर्ट आ गई है सर। सर रिपोर्ट के हिसाब से उसकी मौत 17 सितंबर को 12 से 2 बजे के बीच में हुई है। सर पर किसी भारी चीज से वार किया गया था, ट्रोमा की वजह से उसकी मौत हुई है। कंफ्यूजन ये है शिरके कि ये सुधाकर की पत्नी पल्लवी अपने देवर मनोज पर आरोप लगा रही है कि उसने सुधाकर का खून किया। लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही है, ये मनोज ने अपने भाई का मर्डर करके उसकी बॉडी अपने ही घर के बाहर डंप क्यों की? सर कहीं ये काम इस रमणीक का तो नहीं है, क्योंकि इससे पहले भी बहुत कांड कर चुका है। हमारे पास सबूत नहीं था इसलिए इसे छोड़ना पड़ा। ये रमणीक और मनोज दोनों पे ध्यान रखो, और सुधाकर की पत्नी पल्लवी उससे पूछताछ करो। साहब मैं आपको एक बात बताना भूल गई। करीब 12 दिन पहले 8 सितंबर को मेरे पति डरे हुए घर पर आए थे और कह रहे थे कि कोई कांड हो गया। कांड हुआ? कांड? कैसा कांड? नहीं बता सकता। हम प्रॉब्लम में आ जाएंगे। किस तरह का कांड हुआ था, कुछ बताया सुधाकर जी ने? नहीं सर, उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया, लेकिन कह रहे थे कि मुझे कि हमें जान का खतरा है। अच्छा, हमें क्राइम सीन पे सुधाकर जी का फ़ोन नहीं मिला। क्या वो अपना फ़ोन घर पे भूल के गए थे? नहीं, उनका फ़ोन 17 तारीख से बंद आ रहा है। ठीक है। स्वाति, 8 तारीख को सुधाकर जी किसी कांड की बात कर रहे थे और 17 तारीख को उनका खून हो गया। मुझे लगता है कि उनका खून और ये कांड, इन दोनों के बीच कोई ना कोई कनेक्शन ज़रूर है। तुम एक काम करो, 8 सितंबर की सुधाकर जी की फ़ोन की लोकेशन पता करो। राइट सर, सुधाकर की 8 सितंबर की फ़ोन लोकेशन डिटेल्स। इसमें कुछ भी सस्पिशियस नहीं दिख रहा है। और सुधाकर उस दिन 3 से 3:30 के बीच में जनता नगर में मौजूद था। लेकिन जनता नगर जैसे सुनसान एरिया में क्या कर रहा था? वो भी आधा घंटा।
ठीक है, जरा जनता नगर जाके चेक करो। ठीक है सर। सुधाकर जी के फोन की लोकेशन यही थी ना? हाँ सर। जरा चेक करो कुछ मिलता है क्या। सर इधर आइए। ये देखिए सर। सर लाश की हालत देख के लगता है बहुत टाइम हुआ है मौत होके। लाश पूरी तरीके से सड़ चुकी है। बड़े जरा आसपास देखो कोई आईडी वगैरह मिलता है क्या। सर सर ये सैंडल देखिए, इसकी डिजाइन देखिए। 58 औरतों ने 6 नंबर की उसी डिजाइन की चप्पल इस वेबसाइट से मंगाई है। सर उन सारी औरतों की इंक्वायरी कर रहे हैं। सर ये विनोद जिसने सुधाकर जी पे हमला किया था, सर ये रमणीक शाह का नाम ले रहा है, लेकिन मुझे इसके ऊपर शक है सर, क्योंकि विनोद के अकाउंट में सुधाकर जी के भाई मनोज ने पैसे ट्रांसफर किए हैं।